हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू वो होती विदेशी है। एक्टर जिसका जन्म ही शायद हिंदी फिल्मों में हीरो से पिटने के लिए हुआ था। जिसे फिल्मों में कभी अच्छे आदमी का रोल नहीं मिला। वो गंजे थे, हाथ में वाइन का गिलास होता था और स्टाइलिश विदेशी लिबास में वो फिल्मी पर्दे पर नजर आते थे। हिंदी डायलॉग्स को विदेशी लहजे में बोलने का अंदाज लोगों को खूब भाता था। मिस्टर इंडिया, कालिया और मर्द जैसी फिल्मों ने उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर प्रसिद्धि दिलाई। क्या आप जानते हैं कि एक विदेशी आखिर इंडिया क्यों आया और कौन थी वो हीरोइन जिसकी एक झलक पाने के लिए वो मुंबई आया और फिर वापस नहीं जा पाया? अगर नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बॉम्बे की बात में आज हम आपको उस विदेशी एक्टर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो फेमस डायलॉग सुनवाते हैं जिनकी बदौलत वो फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने में कामयाब रहे। थाली पे तुमने हाथ रखा है, वो थाली मेरी है। तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लाइन में भी नहीं हो। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये कुछ वो विदेशी चेहरे हैं जो उन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों में दिखते थे और इन्हीं में से एक चेहरा था बॉब क्रिस्टो का। इस विदेशी का नाम था बॉब क्रिस्टो और वो उस जमाने की खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी से मिलने के लिए इंडिया आए थे। लेकिन उन्हें संजय खान की फिल्म अब्दुल्ला में ब्रेक मिल गया और फिर वो यहीं के होकर रह गए। बॉब 1938 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। पूरा नाम था रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो। बाद में ये नाम शॉर्टकट में हो गया बॉब क्रिस्टो। काम था फिल्मों में हीरो से मार खाना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर फिल्मों में विदेशी डॉन या स्मगलर बनते थे, या फिर इसके अलावा हीरोइन की इज्जत से खेलते हुए दिखाई देते थे। बॉब का हट्टा कट्टा शरीर और टूटी फूटी हिंदी उनके अभिनय में चार चांद लगा देती थी। 2 दशकों तक करीब 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में वो मेन विलेन बनते थे या फिर विलेन का कुख्यात गुर्गा। बॉब को उनकी अच्छी पर्सनैलिटी के चलते मॉडलिंग के कई ऑफर मिले थे। बॉब ने गुमराह, रूप की रानी, चोरों का राजा, नमक हलाल, कालिया और हादसा जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। 80 के दशक में बॉब क्रिस्टो बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए। उनके फिल्मों में एंट्री करने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल बॉब क्रिस्टो ने पहली बार परवीन बाबी को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर देखा था। परवीन को देखते ही बॉब उन पर फिदा हो गए। इसके बाद वो परवीन से मिलने के लिए भारत चले आए। यहां पहुंचकर बॉब की मुलाकात चर्च गेट के पास एक फिल्म की यूनिट से हुई। बातों बातों में उन्हें पता चला कि कैमरामैन अगले ही दिन सेट पर परवीन बाबी से मिलने वाला है। इसके बाद बॉब ने कैमरामैन से पता ले लिया और अगले ही दिन परवीन से मिलने पहुंच गए। बॉब यहां अपने उस दोस्त कैमरामैन से बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने परवीन बाबी खड़ी थी। बॉब भी खुशी के मारे परवीन के पास पहुंच गए और कहा, आप तो परवीन बाबी नहीं हैं। इसके बाद वो मैगजीन का कवर दिखाते हुए बोले, ये लड़की परवीन है। इस पर परवीन खूब हंसी और बोली, मैं शूटिंग के अलावा मेकअप नहीं करती। इसके बाद परवीन और बॉब क्रिस्टो की अच्छी दोस्ती हो गई। बॉब के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्हें ब्रेक सुजैन खान के पिता संजय खान ने दिया था। संजय ने 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला में उन्हें काम करने का मौका दिया।
बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बॉब ने सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए मस्कट, ओमान का वर्क परमिट ले लिया था, मगर वो वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि वीजा मिलने में समय लग रहा था। इसलिए वो भारत आ गए और यहाँ पर उनकी मुलाकात परवीन बाबी से हो गई। इस पहली मुलाकात की शुरुआत भले ही अटपटी थी, लेकिन इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर परवीन ने बॉब को फिल्मों में काम दिलवाया। 1978 की फिल्म अजीब दास्तान से बॉब फिल्मों में आए। बॉब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में गैंगस्टर, गुंडा, अंग्रेज अफसर, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, डकैत और सुपारी किलर जैसे कई रोल किए हैं। अब आपको बॉब की निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं। उनकी पहली पत्नी हेल्गा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। थिएटर के दिनों में बॉब को हेल्गा नाम की लड़की से पहली नजर में प्यार हुआ। बॉब 20 साल के थे और हेल्गा 19 साल की। दोनों ने 50 के दशक के आखिर में शादी कर ली। मगर एक दिन हेल्गा बॉब को लेने एयरपोर्ट आने वाली थी, पर वहां पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। हेल्गा की मौत से बॉब पूरी तरह टूट गए थे। बॉब ने बच्चों को यूएस भेज दिया, जहां उनके दोस्तों ने उनके बच्चों को रखा। ये बात भी शायद ही आप लोग जानते हो, बॉब ने सेना भी ज्वाइन की थी, पर एक बार एक कत्ल देखकर उन्होंने सेना छोड़ दी। बॉब क्रिस्टो ने सेना से जुड़कर कई रिस्की काम किए और अपनी जिंदगी जोखिम में डाली। इनके कई मिशन बेहद कामयाब थे, कई शिप बचाए और कई पर कब्जा किया। लेकिन जब उन्होंने 3 अंग्रेजों के हाथों एक आदमी की हत्या होते देखी तो उनका मन बदल गया और फिर बॉब ने सेना छोड़ दी। बॉब की जिंदगी में रोचक किस्सों की भरमार थी। इनमें से एक किस्सा यह भी है कि डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा बॉब क्रिस्टो को धोखेबाज समझते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि बॉब पैसे लेकर भाग जाएगा, मगर वो गलत साबित हुए। हुआ ये था कि संजय खान और बॉब की गहरी दोस्ती थी। एक बार संजय खान को स्विट्जरलैंड से $50,000 मंगवाने थे, लेकिन वो बिजी थे, इसलिए उन्होंने बॉब को भेज दिया वो पैसे लेने के लिए, और बॉब अकेले वो पैसे लेने के लिए निकल गए। जब ये बात संजय के दोस्त विधु विनोद चोपड़ा को पता चली तो उन्होंने खूब नाराजगी जाहिर की। उनका मानना था कि बॉब पैसे लेकर वापस नहीं आने वाला। विधु ने संजय से 100 पाउंड की शर्त लगाई और कहा कि वो नहीं लौटेगा, पर संजय को अपने दोस्त पर भरोसा था। उन्होंने 500 पाउंड की शर्त लगाई और कहा बॉब जरूर आएंगे। जब बॉब लौटने वाले थे तो लंदन एयरपोर्ट से संजय को कॉल किया। संजय ने उन्हें बता दिया कि वो थोड़ा देर से आएं, क्योंकि संजय ने उनके नाम पर 500 पाउंड की शर्त लगा रखी है। बॉब संजय की बात मान गए और थोड़ी देर लॉबी में बैठे रहे। विधु विनोद चोपड़ा को लगा कि वो शर्त जीत गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि बॉब तो लॉबी में बैठे हुए थे। बॉब ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, टीवी में भी काफी काम किया। उन्होंने द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा जैसे टीवी शो में एक्टिंग की है। अहमद शाह अब्दाली के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया था। 2003 के बाद बॉब ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और पहली पत्नी हेल्गा की मौत के बाद नरगिस नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा सुनील हुआ। फिल्मों से दूर होते ही वो योगा टीचर बन गए। 2003 के बाद से ही उन्होंने कभी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखा। परवीन बाबी का जब निधन हुआ तो बॉब ने हमेशा यही कहा कि उनकी दोस्त मर नहीं सकती, उन्होंने आत्महत्या की है। परवीन बाबी की मौत 20 जनवरी 1905 को हुई थी, पर बॉब ने पूरी जिंदगी ये बात कभी नहीं मानी कि उनकी मौत हुई है।
वो आखिरी समय तक ये कहते रहे कि परवीन ने जिंदगी से तंग आकर सुसाइड की है। 20 मार्च 2011 को 72 साल की उम्र में बॉब का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया, मगर उनके शानदार काम की वजह से लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे।